निहत्त फ़लस्तीनी इसराइली जुल्म का शिकार। इसराइली फोर्सेस की रात भर गजा पर बमबारी, हर तरफ तबाही, दिल दहला देने वाले मनाजिर। बेबस खवातीन और बच्चों की चीखो पुकार। मजीद 377 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8000 से बढ़ गई। 3600 से ज़ायद बच्चे, 1800 से ज़ायद खवातीन शामिल, 22000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी, 940 बच्चों समेत 1650 फ़लस्तीनी ताहाल लापता। इसराइल की वहशियाना बमबारी। गजा में हस्पतालों की सूरत हाल अबतर, सड़कें तबाह। अल-शिफा अस्पताल तक पहुंचना ही नामुमकिन। अस्पताल में हज़ारों मरीज और पनाह गज़ीन मौजूद। इसराइल के अल-कुद्स अस्पताल खाली करने की धमकी। अस्पताल खाली ना किया गया तो बमबारी की जाएगी। सेहूनी फोर्सेस की धमकी। अस्पताल के गिर्द सुबह से बमबारी की जा रही है। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर। गजा में फ़ोन और इंटरनेट की बहाली का आगाज़। फ़लस्तीन की मरकज़ी टेलीकॉम कंपनी ने ज़राए मवासलात की बहाली में अहम किरदार अदा किया। गजा की पट्टी में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बतदरीज बहाल की जा रही हैं। हमारी तकनीकी टीमें मुश्किल हालात में अंदरूनी नेटवर्क की बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसान को ठीक कर रही हैं। फ़लस्तीन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का दावा। हमास और हिज़्बुल्लाह के जवाबी हमले। इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह करने की वीडियो जारी। गजा के शहरी इस जंग को फैसला कुन मार्का समझें और हमारे साथ उठें। दुश्मन को नई किस्म की मौत का मजा चखाएंगे। तर्जुमान हमास का बयान। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली फोर्सेस पर हमले, एक टैंक तबाह कर दिया। इसराइली फोर्सेस का भरपूर मुकाबला कर रहे हैं हिज़्बुल्लाह। इसराइली मज़ालिम उरूज पर पहुंच गए। सेहूनी वज़ीर आज़म की एक बार फिर गजा के शहरियों को घर खाली करने की धमकी। नेतन्याहू ने खिताब में कहा, गजा में जारी ज़मीनी कार्रवाइयाँ जंग का दूसरा मरहला है। गजा की पट्टी के अंदर जंग मुश्किल और तवील होगी। यरगमालियों को रिहा कराने के लिए सब कुछ करेंगे। गजा में लोगों की नस्लकुश जंग का सामना। मगरबी ममालिक इसराइल की पुश्त पनाही कर रहे हैं। सेहूनी फोर्सेस ने 3 हफ्तों से गजा का मुहासरा कर रखा है। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास। इसराइली जराइम रेड लाइन अबूर कर गए। सेहूनी मज़ालिम हर एक को एक्शन लेने पर मजबूर कर रहे हैं। वाशिंगटन हमें खित्ते में असर और रसूख इस्तेमाल ना करने का कहता है, लेकिन इसराइल की हिमायत जारी रखे हुए है। मज़ाहमतकारों को अमरीकी पैगाम का जवाब जंग के मैदान में मिलेगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पैगाम। हमास का अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों पर अमल दरामद का मुतालबा। गजा में इमदाद के मुंतकली के अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों पर फौरी अमल होना चाहिए। तर्जुमान हमास का बयान। गाजी हमाद ने अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले को फ़लस्तीनी अवाम की फतह करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल से हमास को सफ़ाई हस्ती से मिटाने का मुतालबा। साबिक़ अमरीकी सदर ने लॉस वेगस में यहूदी कम्युनिटी से खिताब में कहा कि हमास की तबाही ज़रूरी है। इस बहरान की जिम्मेदारी जो बाइडन इंतज़ामिया पर आयद होती है। ट्रंप ने इसराइल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान भी कर दिया। पूरी दुनिया को बताएंगे इसराइल जंगी मुजरिम है। क्या मगरिब एक बार फिर सलीब और हिलाल की जंग चाहता है? अगर ऐसी कोशिश हुई तो जान लें हम जिंदा हैं। तुर्क सदर का इस्तांबुल में रैली से खिताब। सेहूनी फौज के मजालिम के पीछे मरकजी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। आप यूक्रेन में मरने वालों के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन गजा के बच्चों की आवाज़ें क्यों नहीं उठाते? रजब तैयब एर्दोगान का मगरिब से सवाल। तुर्क सदर की तकरीर पर इसराइल का रद्द-ए-अमल। तुर्किया से अपने सिफारती अमले को वापस बुला लिया। इसराइली हुकूमत का तुर्किया से ताल्लुकात का असर-ए-नो जायजा लेने का ऐलान। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मार्च। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। खवातीन और बच्चे भी मौजूद। हम गजा के लोगों के साथ खड़े हैं। अफसोस मुस्लिम हुक्मरानों ने कोई फ़र्ज अदा नहीं किया।
फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर इसराइलियों ने कब्जा किया हुआ है। ये अरबों का नहीं, हर मुसलमान का मसला है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गजा मार्च से खिताब। 19 नवंबर को लाहौर में मिलियन मार्च का ऐलान। कोयटा में JUIF के ज़रिए तमाम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए तूफ़ानुल अक़सा कॉन्फ्रेंस मरकज़ी और सूबाई क़यादत पहुँच गई। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। तुर्की के कौमी दिन पर सदर ममलिकत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर और शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। तुर्की पाकिस्तान का बरादर मुल्क है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पैगाम। पाकिस्तान और तुर्की के मिसाली ताल्लुकात हैं। बरादर मुल्क से ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का आज़म। तुर्की ने तरक्की के रस्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया। शहबाज शरीफ का ट्वीट। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। PTI के साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी साजिद महमूद ने राहें जुदा कर ली। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस किरदारों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा। कराची में सियासी पारा हाई। MQM वस्ती लियाकताबाद में पावर शो के लिए तैयार। जलसे से खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत MQM के अहम रहनुमा खिताब करेंगे। मुतहदा के गार्ड जिला बस्ती में आज पीपल्स पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह करेगी। MQM के साबिक रहनुमा और कारकुनों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। PIA के PSO से मामला तय पा गए मगर शेड्यूल बहाल न हो सका। आज भी कौमी एयरलाइन की 53 परवाजें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद की 6 और लाहौर की 2 परवाजें रवाना न हुई। कराची से दमाम और मस्कत जाने वाली परवाज़ों ने भी उड़ान न भरी। 13 दिन में मनसूख परवाज़ों की तादाद 650 हो गई। पंजाब के अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने का मिशन। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में जनरल और न्यू अस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। मरीजों की टेस्ट बाहर से कराने की शिकायत पर बरहमी का इजहार। शहरी को पैसे वापस करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का अस्पतालों से उतारी गई अशिया का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सिब्बी हरनाई ट्रेन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। 18 साल बाद ट्रेन सिब्बी से हरनाई रवाना की गई। अकबर बुगटी एक्सप्रेस को भी जल्द बहाल किया जाएगा। अली मर्दान डोमकी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने क्वेटा से कराची के लिए बोलान मेल 25 दिसंबर से शुरू करने का ऐलान भी किया। लाहौर दुनिया भर में आलूद तरीन शहर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 रिकॉर्ड। मॉल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 594 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत की स्मोक कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के बायस नाक, कान, गला और फेफड़ों की बीमारियों में इजाफा होने लगा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा।